जय हिंद। स्वागत है आपका एक वाव गर्दा क्लास में। जैसे कि पिछला क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे प्रकाश का अपवर्तन, वहाँ हम प्रिज्म तक पढ़े थे। ये हमारा चल रहा है क्रैश कोर्स क्लास 10वां के लिए। इस क्रैश कोर्स में हम बता रहे हैं जो एग्जाम में आता है 2025 में, जो आएगा क्वेश्चन वही बता रहे हैं सिर्फ, ठीक है। जेकर आवे के संभावना होता है वहाँ बस वही क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, बाकी फालतू नहीं पढ़ेंगे। और तुम लोग का और आप लोग का सबका ये खाली यही काम रह गया कि हम तो बता ही देंगे, क्वेश्चन याद करके रखना है। जैसा कि एगो लड़का पर से आज भी भरोसा उठ गया है ना। गौतम से हमको लगा था कि नहीं, याद कर रहा है आराम से एकदम, ये तो पीछे से एकदम लगा हुआ है पूरा प्लानिंग में। और मनीष हंस रहा है। घर संडा संडा मंदिरिया से ओने मुँह घर है संडा। वो हंस रहा है काहेला, काहे कि वो पहले से विश्वासघात करता था। उसको तो हम जानते थे विश्वासघात नहीं है, उसको तो जानते थे कि नहीं पढ़ता वगैरह से ना याद होता है। लेकिन कोचिंग के सामने घर है गौतम के, यो कह रहा है कि नहीं याद है। तोड़ ही तोड़ के बता देता ना तो एगो संतुष्टि रहता। डायरेक्ट कह रहा है कि आज नहीं याद है। एक आध गो है याद, लेकिन उसको याद कर लेना। जैसे हम पिछला चैप्टर पढ़ाए तो याद करके रखो, है कि ना। याद करके रखेगा तो एक से फालतू नहीं आएगा। सब एकदम ऊपरे ऊपरे वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना। ये कहा जाता ना ऊपरे ऊपरे पढ़ावल, सब ऊपरे ऊपरे पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन एकदम। अपन क्वेश्चन बैंक पलटना, जब सब चैप्टर पढ़ा देंगे ना, पलटना क्वेश्चन बैंक साइंस के, देखना कि अरे वाह कैसन मार रहा है एकदम। मस्त मस्त क्वेश्चन लगेगा देखे में। पिछलका वीडियो में बताए थे इतना करदा कि का कहे कि सब क्लासे में याद होने वाला था एकदम। 3 गो में प्रकाश के चाल याद रखना था, है कि ना। एगो में 3, एगो में 2, एगो में 2.5। हाँ 2.25, अढ़ाई नहीं 2.25। ओकरो में कहता है कि देखो दूसरा क्लास है आज, ही क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्लास खत्म हो जाएगा, कर बाद नहीं चलेगा प्रकाश के अपवर्तन। देखो ध्यान दो, गौतम स्पेशल। कोची देखो ना, हो गया था तो क्या है, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में घुसता है, विरल से सघन में घुसता है तो सट जाता है कि नहीं। ये देखो विरल माध्यम है इधर, और सघन जाने के चाह काम था सोझे, लेकिन ये अभिलंब से सट गया। विरल से सघन में घुसता है था, और सघन से विरल में था हट जाता है। हवा से कांच में घुसता है था, लो हवा से कांच में घुसता है था, अब कांच से हवा में, निर्वात से कांच में। अब की सिर्फ मनीष स्पेशल। कांच से निर्वात में, निर्वात में। हवा से जल में, जल में। हाँ सर जाएगा, ले लिया। चलो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में घुसता है तब विलंब से सट जाता है। और वही जब विरल से सघन में प्रवेश करती है, दोनों सेम लिखा है काजी। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण विलंब की ओर मुड़ जाती है। ये गलती लिखा लेते हैं, सुने ना। ये जब सघन से, इस सघन से विरल में, सघन से विरल में, सघन से विरल में घुसेगा तो हट जाएगा, और विरल से सघन में तो सट जाएगा। याद कर लेने, छोटा सा बात है। देखो पानी में रखा हुआ सिक्का उठल उठल लगता है, क्यों? क्यों? अगर ऐसे ही नॉर्मल आ गया एक आध लाइन के लिखे ला तो कहेंगे कि पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है ना। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखना पनिया उनिया में लगता है ना उठल, तो देखना पेंदिया है ना, पेंदिया लगे कि अब टच हो जाएगा, लेकिन रहता है नीचे, लगे लगता है कि ऊपरे आ गया, है कि ना। देखो अगर छोटा में पूछा है, एक आध नंबर के पूछेगा तो कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठता है, उठा हुआ प्रतीत होता है। प्रतीत माने कि खाली हमनी के लगता है कि उठल है, खाली लगता है कि उठल है। कि पानी में रखल है सिक्का पैसा चाहे होकर पेंदी है, तो हमनी के खाली लगता है कि उठल है, लेकिन उठल रहता है वो, उठल रहता है, रहता है नीचे। उठा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि काहे कि यहाँ प्रकाश के अपवर्तन के नियम लग रहा है, प्रकाश के। हाँ तो इतना बोल देना हो जाए कम,
किसके कारण था? प्रकाश के अपवर्तन के, है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण था। बता दो मनीष के स्नेल का नियम क्या है? हाँ, वाह, क्या एकदम सही जवाब। बताओ, साइनाई बटा साइनार, है ना, साइनाई बटा स्नेल के नियम। चलो तो ये तो बता दिया, लेकिन तुम एकदम नहीं बता पाएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम क्या है। चलो ये भी बता दिया, है ना, दोनों सेम नियम है, सही बताया ना जी। ये देखो आया समझ में? अभी माइक उठा के बोले कि नकली तारीफ है। पानी हवा से ज्यादा सघन होता है, पानी है जो हवा से ज्यादा सघन होता है, हवा से बिरल, कहो जो हवा बिरल है ना, और पानिया सघन, माने कि जो पानी है ना वो हवा से ज्यादा सघन होता है। जब प्रकाश की किरण हवा में जाती है, जब प्रकाश की किरण हवा में जाती है, देखो एगो चीज बताते हैं तुमको। यहाँ पर एगो हमनी की आंख है, कौची है? आंख। अब पर यहाँ तो सिक्का है, यहाँ है कि ना, लेकिन जब हमने इसको देख रहे हैं, यहाँ से हमने जब देख रहे हैं, तब प्रकाश के किरण जब हमने यहाँ से देखेंगे तब प्रकाश के किरण जाएगा, तो हमने सिक्का के ना देख रहे हैं। तो हमने जानते हैं कि जब बिरल से सघन में घुस जाता तो सट्टा लगता है कि ना। यह चलते यहाँ से किरण मुड़ जाता है और हमको लगता है कि हमने देख रहे हैं यहाँ पर ही, लेकिन हमको दिखाई देगा यहाँ, दिखाई देता है वहाँ। आए, तो हमने सिसवा डायरेक्ट ना देखते हैं, पनियर में डायरेक्ट ना देख लेते हैं, तो कैसे देख, डायरेक्ट देख लेंगे कि। ये देखो, पानी हवा से ज्यादा सघन होता है। जब प्रकाश की किरण पानी से हवा में जाती है, पानी से हवा में, ओने से हम देखें तो इधर प्रकाश की किरण कहाँ सिक्का पर टकरा के हमने क्या आंख में जाएगा ना वापिस। यहाँ से जब वापिस जाती है, कहाँ गया, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से। अपवर्तित किरणें सिक्के की वास्तविक स्थिति के ऊपर एक बिंदु ही आती हुई दिखती है। देखो, अपवर्तित किरण कौन सा? अपवर्तित किरण सिक्का के सिक्का के जब वास्तविक, क्या कर रहा है, जो सिक्का के वास्तविक स्थिति है, मानी कि जहां पर ये असली में सिक्का रखल है, वहां से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है ना। यहाँ अपवर्तित किरण है उस सिक्का के वास्तविक स्थिति से थोड़ा उठा हुआ दिखता है कि नहीं? कहा गया, वास्तविक स्थिति से ऊपर एक बिंदु पर उठा हुआ दिखता है, इस वजह से सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम के कारण होता है। अभी को जो बताए, हाँ, कि वस्तु से पढ़ करके आंख पर जाता है तभी देख पाते हैं ना। जब प्रकाश वस्तु पर पड़ के और आंख पर जाता ना है, तो यही वस्तु के फोटो पर आता है आंख में, ठीक है ना। इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इधर ध्यान देना, जैसे एकरा में प्रकाश गया तो यहाँ से ना हमने बाहर देखेंगे, तो ये देखो प्रकाश की किरण यहाँ गया हवा से पानी में। अब मान लो कि अभिलंब इसको सीधे रहता, अभिलंब कैसे रहता? अभिलंब सीधा रहता। देखो अभिलंब भी सीधा रहता, वस्तु है यहाँ, प्रकाश के हमने, प्रकाश गया वस्तु से टकरा के हमार आंख तक, तो प्रकाश तो जा रहा है, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे सीधा, है कि ना। लेकिन क्या हुआ, अभिलंब से ही दूर हट जाता है, अभिलंब से हट गया ना दूर, और वो अभिलंब से ही दूर हटा, यही चलती सिक्का है यहाँ, लेकिन हमको दिखाई दे रहा है कि इधर है। कहे कि हमने टेढ़ा प्रकाश कैसे देख सकते हैं, है ना। प्रकाश के टेढ़ा कैसे देखेंगे, जब भी दिखेगा तो सीधा दिखेगा, तो एकरा से जो टकरा के प्रकाश आंख तक जा रहा है वो टेढ़ लौकेगा। वह चलते वो लगता है कि थोड़ा दूर है, आए समझ में? ये बाहर से नहीं घुस रहा है, देखो ये कहाँ गया जी, पानी से हवा में, पानी से, कहाँ है जी, पानी से हवा में। जब पानी से हवा, कहाँ है ये, वो तो कहाँ, हाँ ना, पानी से हवा में जाती है, ये पानी से हवा में, तो ये सघन है ना पनिया, पनिया सघन है ना, और हवा है जे बिरल। तो जब सघन से बिरल में जाएगा, सघन से बिरल में, तो अभिलंब से लगता है कि हटा हुआ है, तो ये अभिलंब से लगा कि हटा हुआ है, यही चलते प्रकाश की किरण यहाँ से सीधा यहाँ बना, है ना। अब आया समझ में कुछ कुछ? अब आया, हाँ। ये लग रहा होगा जी, हम यहाँ पर ही बोल दिए ना बात जी, कि पानी से हवा में, है, ये काल्पनिक हमनी के लगता है, हाँ काल्पनिक हमनी के लगता है, ठीक है।
तो चलो ये समझ में आया एगो छोटा सा बात। इसको समझ जाओगे ना तो तनी लिखना आसान रहेगा। यही चलते बताए, जब यहाँ से प्रकाश निकला, यहाँ से प्रकाश जाएगा हमनी के, यहाँ से उत्सर्जित नहीं हो रहा है, यहाँ से टकरा के प्रकाश जाएगा। कि कोई भी वस्तु को हम देख पाते हैं जब एकरा पर से प्रकाश टकरा के हमारे आंख तक जाता है। यहाँ से प्रकाश निकला, जा रहा था इसे सीधा, है ना, सीधा चल भी जाता, लेकिन ये है सघन, है ना, पानी सघन है और हवा है जो विरल है। यह चलते अभिलंब से ही दूर हट गया, और हमनी के लगा यहाँ देख रहे हैं ना, हमनी देखेंगे यहाँ, लेकिन लगेगा कि इधर है। ठीक है, यही कारण है। तो इसको लिख लेना। ठीक है, इसको लिख के अब याद कर लेना। और अब की नहीं सुनेंगे हम कि फिर नहीं याद है, तो हनी सब पूरा प्रेशर दिले होगा कि प्रकाश के अपवर्तन के पहला क्लास वाला याद कर लो, है ना। पूछ दिए, नियंत्रण समन्वय हो गया। ये देखो पिछल के क्लास में बता दिए थे कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है। 15-16 2015 में पूछा है, 16 में, 19 में आओ 24 में, तब 25 में पूछे के चांस थोड़ा कम है। हाँ, थोड़ा कम चांस है इसका, ठीक है ना। हाँ, चांस थोड़ा कम है, ये जान जाएंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के दो गो नियम है। पूछिए प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इसके नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहल का नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु डाला गया सब तीनों एक ही तल में। दूसरा का नियम, आपतन कोण के जाया और अपवर्तन कोण के जाया के अनुपात ही होता है ना। साइन आई बटा साइन आर होता है। एक हमने एक वाव नाम से जानते हैं कि यह स्नेल के, यह स्नेल के नियम है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव में थोड़ा काम आएगा ये वाला बतिया, और अगर पूछ दिया सब्जेक्टिव में तब तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, याद है ना। आगे बढ़ते हैं, तो अभी थोड़ा सा रिविजन टाइप के चल रहा है। अपवर्तनांक की परिभाषा कम, हीरे का अपवर्तनांक इतना है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। ये देखो सवाल कहता है कि अपवर्तनांक की परिभाषा, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। अब अपवर्तनांक न है, हम अपवर्तन बोल रहे थे। अपवर्तनांक क्या है, ठीक है ना। पूछ रहा है कि अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक की परिभाषा दीजिए। और ये जो हीरा के अपवर्तनांक 2.42 लिखल है ना, एक मतलब समझाइए। ठीक है, अपवर्तनांक दो परिभाषा। निर्वात में प्रकाश की चाल, केकरा में लिखू देते हैं का, 3.3 गुने 10⁸ मीटर प्रति, इधर लिखते हैं 3 गुने 10⁸ MPS, है ना। तो मैंने कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा प्रकाश की उस माध्यम में चाल के अनुपात, माने कि जोन माध्यम में निकालना चाहता है, जोन माध्यम में निकालना चाहता है, माने कि निर्वात में प्रकाश के चाल ले लो। ये है, देखो निर्वात में प्रकाश की चाल ले लो, 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है ना, ये ले लो। अब माध्यम में प्रकाश की चाल की जोन माध्यम में निकालना चाहता है, जैसे मान लो कि पानी में निकालना चाहता है, तब पानी के स्पीड वाला लिख दो, एकरा में कौची कने 0 है, वो 8 है, तो ये कौची कहा जाता है, पानी के लिख दो एकरा में। ठीक है, कांच के निकालना है, कांच के लिख दो, ऐसा समझ में। हाँ, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, कौची को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक, है ना, अपवर्तनांक कहते हैं। कि निर्वात में प्रकाश के चाल, माने कि हवा चाहे निर्वात एक, ठीक है, हवा में प्रकाश के चाल, और जौची में तोरा निकालना है, जैसे पानी में हो गया, कांच में हो गया, ओखनी दोनों के बाटा में कर दो, और ओकरे हमने अपवर्तनांक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ये देखो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42, 2. हीरा के अपवर्तनांक ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, है ना, ऑब्जेक्टिव में ही। हाँ, कौची के एक अभी निकालेंगे, ठीक है ना। हाँ, कौची बिठाएगा, हीरा में। अच्छा हाँ, ये कर लेते हैं, फिर हमको बताना, ठीक है ना।
कहीं नहीं यह क्लास से क्लियर हो जाए तो ठीक है। देखो हीरा के अपवर्तनांक है 2.4 जूल, ठीक है ना। यह अपवर्तनांक क्या है, तो इस कथन का अभिप्राय है कि हीरा में प्रकाश का चाल हवा की अपेक्षा वेग की अपेक्षा कम है, इसके अपेक्षा कम है, माने कि सब की अपेक्षा कम है। सबसे कम चाल कौची में रहेगा, हैं? सबसे कम चाल हीरा में, सबसे ज्यादा निर्वात में। जेकर कौची कहते हैं चाल रहेगा ज्यादा, जेकर चाल रहेगा ज्यादा, ओकर अपवर्तनांक होगा कम, ओकर अपवर्तनांक कम। इधर देखो फिर पहुंचते हैं, पीछे पहुंचेंगे फिर। ये देखो जैसे हवा के है कौची है, एक अपवर्तनांक, ये कौची है सब लिखल अपवर्तनांक। हवा के अपवर्तनांक एक, चाल है सबसे ज्यादा हवा में ना, हाँ। और हीरा के अपवर्तनांक कितना है, 2.42। चलो देखो पीछे आते हैं। हीरा के अपवर्तनांक है 2.42। ई कथन का अभिप्राय है, माने कि मतलब है कि प्रकाश में वेग माने कि चाल और हवा में प्रकाश के चाल कम है, हवा की अपेक्षा कम है, हवा की अपेक्षा हीरा में कम है। अतः विरल माध्यम में प्रकाश का वेग सघन माध्यम में की अपेक्षा कम होता है, अधिक है, कौची है अधिक है। विरल सघन माध्यम की अपेक्षा विरल माध्यम में अधिक है, और वो सघन में कम है ना। तो हीरा और हवा में कौन हो जाएगा सघन, है सघन हीरा और हवा विरल हो जाएगा। यही है, देखो अभी एगो निकाल के बताते हैं। याद कर लेना है चार्ट तुमको, जैसे हवा के याद कर लेना, ठीक है, हीरा के याद कर लेना, हो गया। हाँ पानी के याद कर लो 1.33, और एल्कोहल के याद कर लो, तारपीन के तेल याद कर लेना, ठीक है। और एगो फिलंट कांच है इहो याद कर लेना, मैंने जे है जो बता रहे हैं, ऐ समझ में, ये सब के याद कर लेना तुम। ये अपवर्तनांक है इसका, ये तुमको बड़ी भारी हो गया ये बार। ये देखो प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इतना है, ठीक है ना। कौची पूछता है जी, प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, कौची में, कांच में प्रकाश की चाल। अब देखो इसको एगो बनाते हैं ये वाला फार्मूला पर, इसको ये देखो कहाँ गया जी, हाँ ये लग रहा है ना, यही वाला पर बनेगा। तो लिखो अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में, आ गया। करने गया वो माध्यम में था, जोन माध्यम में लेना है, रुको ये जैसे देखो बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच के प्लेट में प्रवेश करता है, ठीक है ना। तो कौची के अपवर्तनांक दिले है हमको, देखो ये अपवर्तनांक दिया हुआ है, ठीक है, कौची दिया हुआ है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक के जगह उसको लिख दें, लो लिखते हैं, कहाँ से मिटा रहे हैं इसको जी, भुला गए मिटारे लगी अब। 1.50 एक डेढ़ कहते हैं ना जी, डेढ़ कहेंगे एक आपसे। अब चलो प्रकाश की चाल कितनी है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, कौची में कांच में, ये जा पड़ी कौची लिखाता है कि माध्यम में प्रकाश की चाल, जोन माध्यम के निकालना चाहते हैं, है ना। तो माध्यम में प्रकाश की चाल, तो माध्यम हमको कांच है, या पड़ी कांच के लिख दें, हाँ तो लो हमको कांच के चाहिए, कांच के चाहिए। अब देखो निर्वात, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁻, ये मिटा रहे हैं जो अच्छा कर रहे हैं हम कि नहीं, हाँ 3 ×
मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये कांच है वहाँ पर ही ना, वहाँ पर ही कुछ ABCD वाला ही मान सकते हैं हम नहीं, ठीक है। तो कुछ मान लो, एक्स मान लो, भी मान लो भी से मान लेते हैं। अब चलो इसको क्या करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तिरछा तिरछे गुना हो जाएगा। यहाँ नीचे एक ले लिए, नहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। तो इसको ले आओ इधर, चाहे उसको भेज दो उधर। तो करते हैं हमने भी से। लो ना, आराम से करते हैं स्टेप बाय स्टेप। 1.50 बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर भी रह जाएगा ऐसे पड़ी। और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब डेढ़ चल जाएगा नीचे, जाएगा ना। तो 1.5। ओहो, दशमलव में हम गोल दे दिए। हुआ। अब देखो, अब काट काट सकते हैं का इसको। कचू कटा। देखो ना, ये डेढ़ है ना, डेढ़। डेढ़ दूनी 3 होता है ना। हाँ, डेढ़ दूनी 3 हो गया। तब आ गया, का आ गया देखो भी। लाओ इन्हें लिखते हैं। माने कि कांच के है था 2 × 10⁻, 2 × 8 मीटर पर सेकंड। इतने है ना, कांच के था। हाँ, तो कांच के मिल गया हम लोग को, ठीक है। ये कांच के प्राप्त हो गया। ऐसा समझ में ये वाला। ऐसे करके हम निकाल सकते हैं कोई के, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछल उछल इसको है ना, ये न्यूमेरिकल टाइप के एगो हो गया। इसको प्रैक्टिस कर। यही वाला। ओ, तब हम कहे तो कि बताते हैं, तो फिर पूछ दिया, तो कहें कि रुको फिर बताते हैं। चलो, तो क्वेश्चन आया, इस समझ में आया ना कैसे किए। खाली तिरछा करके काट दिए, इतनों पर छोड़ सकते हो, उतना पर भी छोड़ सकते हो। छोड़ देगा। अब फार्मूला उर्मूला जरूर लिखना, जैसे हम मिटा वैसे नहीं मिटाना, ठीक है ना। आए, यही है। हाँ, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश के चाल और उस माध्यम में प्रकाश के चाल बट्टा में करके, है ना। अरे, वैसे ही मान लिए थे कुछ हो, ठीक है। ये देखो, ताल या लेंस किसे कहते हैं। देखो, लेंस आ गया, लेंस के बाद कौची के बात आ गया, लेंस के बाद। अभी तक कौची कौची सीखा जी, अभी तक क्या क्या सीखा बताओ। प्रकाश के अपवर्तन सीखा। आज के क्लास में बताओ ना, शुरू से बता दिया। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, है ना। अपवर्तनांक जान गया, एक फार्मूला जान गया। और जाना कि का बाल्टी में, है ना, पानी में सिक्का ऊपरे लगता है, यही सीखा। तो एक चीज दो चीज आओ, लेकिन मेन रूप से क्वेश्चन में यही था, है कि नहीं। चलो, अब है ताल या लेंस किसे कहते हैं, ठीक है। लेंस, दर्पण हमने पढ़ लिया था ना। दर्पण में इसे सीधे मुंह लौकता था, लेंस में आर पर लौकता है। आए समझ में। देखो, दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतह, दो सतह है, ठीक है ना। दो सतह है निश्चित आकार वाला, ठीक है। दो सतह निश्चित आकार वाला। जैसे मान लो कि एक सतह ही हो गया, एक सतह ये हो गया, अलग अलग नहीं, जोड़ के, है ना। ये दोनों से ये देखो कैसन लग रहा है देखे में, दोनों तरह से उठा हुआ लग रहा है। बताते हैं अभी, इसको पाते हैं। दो निश्चित आकार वाला ज्यामिति सतह से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, घिरा हुआ। ये वाला जरूर लिखना कि पारदर्शी माध्यम, माने कि आर पार लौके वाला माध्यम, आर पार लौके वाला माध्यम। जैसे अभी हम ऐसे करके बता रहे थे तुमको, तो गलती हो जाता है ना। ये गलती नहीं होता, हमारा आर पार लौक ही नहीं रहा है कि ना। लेकिन हम मान लेंगे, अभी बता रहे हैं तो मान लेंगे। चलो, तो पारदर्शी माध्यम माने कि आर पार लौके वाला, जिसका एक भाग आवश्यक वक्रित रहता हो, जिसका एक भाग वक्रित। वक्रित कहे का मतलब देखो, ऐसे हम कर दिए ना, ऐसे ई नहीं लिया आएगा। वक्रित माने एगो भाग कम से कम टेढ़ रहना चाहिए, एगो टेढ़ा रहना चाहिए। तो एक भाग आवश्यक वक्रित माने टेढ़ा रहना चाहिए, उसको क्या कहेंगे, लेंस। लेंस चाहे ताल कहेंगे। दो ज्यामिति से घिरा हुआ एगो पारदर्शी माध्यम, जिसका कम से कम एक भाग वक्रित रहना चाहिए, एक भाग। हाँ, ये है जो कांच के बना हुआ रहता है, कौची के मेनली हमनी के कांच के मिलता है, ठीक है। ऐसे तो लेकिन के स्टूमोन में प्लास्टिकों के आता था, लेकिन वो लगड़ा गया तो धुंधुर हो जाता था। कांच के रहता है, ठीक है ना। ताल या लेंस, ये दो प्रकार के हमनी के एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। दो प्रकार के, एगो अवतल लेंस, एगो उत्तल लेंस। अवतल एगो
उत्तल लेंस। ये हमने अभी सब पढ़ रहे हैं एग्जाम के वजह से, एग्जाम में एकदम मेन में ना रहता है क्वेश्चन, भारी भारी मेन मेन क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन। देखो ये देखो क्वेश्चन है, वो अवतल लेंस है, वो उत्तल लेंस, ठीक है। बता दें जब पढ़ी, अपन पहले ठेठ में समझ लो। जिसका दोनों जो सतह रहेगा ना, जिसका दोनों सतह उठल वो रहेगा उत्तल, जिसका दोनों सतह उठल वो रहेगा उत्तल, ठीक है। जिसका दोनों दना के सतह उठल वो रहेगा उत्तल, और जेकर दोनों दने के सतह रहेगा धांसल, दोनों दने के सतह धांसल, वो रहेगा अवतल, है ना। देखो पारते हैं, पर आता है कि नहीं। ये देखो इसे पार दिए, है दोनों दोनों के सतह उठल, ये कौन लेंस, उत्तल। अब ये देखो ये दोनों दोनों के सतह धंसल, तो ये कौन लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। ये कौन सा लेंस, अवतल लेंस, ठीक है ना। चलो इतना तो पता लग गया। अब देख लो ये अवतल लेंस है, ये है ना, दोनों दोनों के सतह धंसल तो अवतल, और ये उठल तो उत्तल। ये इसी एगो बात है, उसे उत्तल उसे उठल मने उठा हुआ है। अवतल लेंस किसे कहते हैं, वैसा लेंस जिसके बीच के भाग पतला होता है, बीचवा वाला भाग पतला होता है, शीर्ष का भाग मोटा होता है, शीर्ष का भाग मोटा, शीर्ष माने माथा पर के चाहे ने के भाग है जे मोटा, किनारे वाला मोटा, बीच वाला पतला रहता है, उसको क्या कहते हैं, अवतल लेंस। कौन लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी, और अवतल दर्पण के हैं अभिसारी, और अवतल लेंस के अपसारी, ठीक है ना। देख लो ना करके जी, काहे ला कंफ्यूजन रहता है। देखो अवतल दर्पण है, इनसे से रंग दिए हैं, लो रंग आ गया, प्रकाश का किरण आया और टकरा के जौर हो गया, टकरा के एजा पड़ी सब जौर हो गया, तो ये अभिसारी ना हुआ दर्पण में, ये कौन हो गया, ये दर्पण के बात है, यहाँ पर आके सब ऐसे जौर हो रहा है, तो ये अभिसारी, अभिसारी। देखो लेंस के बात लेते हैं, एक पर दिखाते हैं, ऐसे प्रकाश आएगा और एने भाग जाएगा, ऐसे आएगा एने भाग जाएगा, मिलेगा जाके नहीं, एक हमने खींच खींच के पहुंचाएंगे यहाँ पीछे, आओ मिलो, तो फिर लगेगा कि यहाँ से दोनों, यहाँ से निकलता हुआ, यहाँ से निकलता हुआ, तो लेंसवा में लगता है अपसारी और दर्पण में लगता है अभिसारी, दर्पण में अभिसारी और लेंसवा में अपसारी। सेम उल्टा इसको ले लो, इसको हमने अभिसारी लेंस कहते हैं, इसको कौन सा अभिसारी लेंस कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पड़ी उत्तल दर्पण रहता था कौची, अपसारी दर्पण रहता था लेंस, और दर्पण में कंफ्यूजन खूब होगा, एक बढ़िया से लिख लेना। जैसे वो लिखा था ना, देखो बोर्ड पर लिखा है पीछे जे वो लिख लिया था ना पर्ची, एक बना लेना पर्ची, ठीक है, दिखा रहा है। ये देखो वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा होता है, वैसा लेंस जिसका बीच के भाग, बीच वाला भाग मोटा होता है, उसको कौन सा लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। अब किनारे वाला पतला होता है, अब किनारे वाला पतला, हाँ इसे लिख देना, ठीक है ना बढ़िया। चलो ये जरूर लिख देना नीचे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो हाँ जो बता रहे थे कंफ्यूजन वाला बात यही है, दर्पण और लेंस, दर्पण और लेंस में अगर उत्तल दर्पण रहेगा तो प्रतिबिंब कैसन बनेगा, उत्तल दर्पण में बना है ना सब दिन प्रतिबिंब छोटा, बना है कि नहीं। गाड़ी के शीशा पिछले वाला ओकरा में कहीं बड़ा प्रतिबिंब बना है नहीं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, लेकिन उत्तल लेंस में कैसन लौकेगा, लेंस में बड़ा, जैसन का ना रहता है जी मैग्निफिकेशन, इसे पहले अष्टमोन में देता था इसे करके देखे वाला, तो ओकरा में रहता था उत्तल लेंस, ओकरा में छोटे छोटे वो पिलुन के देखा तो बड़ा बड़ा दिखता है कि ना। अवतल दर्पण में बड़ा, ठीक है, और अवतल लेंस में छोटा। नहीं 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 नहीं, सब उल्टू पुल्टू है, ठीक है ना, उल्टी है दोनों। देखो उत्तल अगर दर्पण रहे तो छोटा प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण था, और लेकिन उत्तल लेंस था
उत्तल लेंस था बड़ा प्रतिबिंब। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो मैग्निफिकेशन ग्लास रहता है ना, ओकरा से कौची देखता है, मैग्निफिकेशन मैंने बड़ा करके दिखाना है कि नहीं, ओकरा से देखा तो कोई छोटा छोटा चीज बड़ा दिखता है। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बड़ा, और क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण में छोटा। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में देखा है कहीं अपन फोटो, सिंगार उकान के दुकान पर जाएगा ना, देखना अवतल दर्पण रहेगा। सैलून में तो नहीं मिलता है, हमने के देख लिए हैं। लेंस, लेंस देखेगा, लेंस मैंने आर पार देखने के लिए। हाँ, लेंस से हम नहीं आर पार देखते हैं, आर पार बड़ छोट देखने के लिए लेंस को यूज होता है। जैसे मान लो कैमरा में होगा तो कैमरा में ये सब लेंस वेंस रहता ना है मोटका, तो वो कौची रहता है आर पार देखने के लिए। दर्पण लगा देगा काम चलेगा, फिर अपने मुंह में लुक जाएगा ओकरा। अब देखो, अवतल दर्पण तो बड़ा प्रतिबिंब, और अवतल लेंस छोटा प्रतिबिंब। अभिसारी तो अवतल, अभिसारी, अभिसारी का चीज लेंस की दर्पण, अभिसारी दर्पण, अभिसारी, अभिसारी दर्पण तो अवतल लेंस, ठीक है ना। अभी अवतल दर्पण तो अभिसारी कहेंगे उसको, लेकिन अब अभी उत्तल लेंस रहेगा, ये के न है, अलग अलग है, देखो ना। अभिसारी अगर अवतल, अवतल रहेगा दर्पण, ठीक है ना, अवतल दर्पण तो ओकरा अभिसारी कहते हैं। लेकिन अगर रहेगा अवतल लेंस तो ओकरा अपसारी कहते हैं, ठीक है। अब अगर रहेगा उत्तल दर्पण तो ओकरा अपसारी कहते हैं, और रहेगा उत्तल लेंस तो अभिसारी कहते हैं, ठीक है। ये चारों अपन लिख लेना और समझ जाना, ठीक है। अगर दर्पण याद है ना तो तुमको फ्री में मिलने वाला है, अगर दर्पण याद है तो फ्री में मिलने वाला है। नहीं विश्वास तो लाओ दिखाते हैं। हम तो यहाँ खड़ी हो गए, ठीक है, मान लो कि हम इधर खड़ी हो गए, इधर तो पा गया। बताओ, उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब तो उत्तल लेंस में है बड़ा प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब तो अवतल लेंस में कैसे प्रतिबिंब, अभिसारी। अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं, अवतल दर्पण को, तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे, कौन कहेंगे, अपसारी। लेंस के अपसारी और दर्पण के अभिसारी। उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी, तो उत्तल लेंस को क्या कहेंगे, अभिसारी। क्या कहेंगे, अभिसारी। ये वाला याद करना, अपन फ्री वाला एगो चीज है, ठीक है, ये जरूर याद रखना, ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा तो सब सही के गलती बना के आ जाएगा। ये देखो, दिए गए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका के सतहों को छुए बिना उनकी पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। गेटवा थोड़ा लगा दो तो बिट्टू, कहो ना जी। देखो, दिए गए उत्तल लेंस, हमारा पास एगो उत्तल लेंस है, ठीक है ना, कौची है, एगवाव है अवतल लेंस, एगवाव। हाँ, एगवाव वैसी खाली इसी गोल एगो पट्टी है, वो उठल उठल ना है, वैसी खाली एगो मोटा कांच है, ठीक है ना। एगवाव मोटा कांच है। जैसे मान लो कि एगो शीशा है तो ये मोटा नहीं ना है, वो हमारा भी एगो मोटा कांच इतना मोटा है जो आर पार लौकता है उनमें से, उनमें कुछ होता है, आर पार लौकता है। हाँ, हाँ, जैसे एगो बस वाला शीशा है, ठीक है, एगो बस वाला शीशा हमारा टूट के मिल गया है, चलो। तो तीन गो चीज है, एक हम बना देंगे बस वाला शीशा, पकड़ो ना। ये मान लो कितना गोल है, आर पार लौक रहा है ना, है, आर पार लौक रहा है, ये हमारा एगो शीशा इतना मोटा है। एगो हमारा पास उत्तल लेंस है, एगो अवतल लेंस, और कहता है 2014 में कहा था कि बिना छुए अखनी के पहचान कीजिए। हाँ, कि बिना छूले अखनी के चिन्ह के बताइए, खाली देख के। बिना देख के, ओकरा छू के नहीं दे चेक करना है कि पतला है कि मोटा है, ऐसे ही। तो बताओ, बताना, ठीक है, दिमाग पर जोर डालो। छूना है ये ना है तो तोरा पता कैसे चलेगा, नहीं, 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 देखेगा तो तोरा नहीं पता लगेगा। हमारा क्वेश्चन कहता है, ये देखो, ये तो बताएं कि उत्तल दर्पण में कैसे पड़ते हैं, उत्तल लेंस में कैसे प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में बड़ा था। क्या करेंगे ना कि एगो हम कलम पर जो एगो जैसे कागज ले लेंगे, ओकरा पर कुछ लिख देंगे, क्या करेंगे, और उत्तल लेंस रहेगा ना,
ओकरा कहेंगे दूसर कोई कि रख दो एजा। हैं? हमरा तो छूना नहीं है, कहा है वो है क्वेश्चन वाला कि रख देना। अगर बड़ा लौकेगा, अछरिया लिखा हुआ बड़ा लौकेगा तो वो कौन लेंस? अगर अगर अछरिया लिखल का बड़ा लौकेगा तो कौन लेंस? उत्तल लेंस, ठीक है ना। और अगर अछरिया, ठीक है, अगर अक्षर कुछ भी लिखा हुआ है वो छोटा लौके, कैसन लौके? छोटा, तो कैसन कौन कौन लेंस? अवतल लेंस। कैसन लेंस? अवतल लेंस। और बड़ा लौके तो उत्तल लेंस। और न बड़ा न छोटा, बराबर लौके तो कहें कि वो ई वाला शीशवा है आपका, है ना। वैसे ला के इसे रख दिए हैं खाली, ठीक है। वो ला के वो शीशा रख दिए हैं, कांच के वृत्ताकार एगो पट्टी रख दिए हैं, बस वाला शीशा। उहे से हमको बराबर दिख रहा है। और अगर बड़ा दिखता है तो उत्तल लेंस, और छोटा दिखता है तो अवतल लेंस। यही एगो कॉमन सेंसवा लगा के लिख देना है, देखो। नहीं छुए हैं उसको, छुए का नाम नहीं लेना। उत्तल लेंस अवतल लेंस एवं कांच की एक वृत्ता, देखो ये एगो यहाँ पर पता लगा ना हमको कि दोनों में कैसा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब के हिसाब से ना बताए, छुए ना छुए का तो बात है, वो तो क्वेश्चन देने का तरीका है। उत्तल लेंस न तो फिर कहेगा लेकिन अरे यार बिना छूले कैसे पता लग तो यार, न बन तो यार, हटाओ यार, है ना। ई सब ला दिल रहता है क्वेश्चन। देखो उत्तल लेंस अवतल लेंस और एक कांच के वृत्ताकार पट्टी के सतह को छुए बिना उसकी पहचान करने के लिए, बिना छूले होकर पहचान करने के लिए ये को ऐसे चीजौरी लिख देना ना इसे, है ना। एगो चीज और लिख देना, एगो तो के वीडियो दिखा है, हम अपलोड करेंगे चैनल पर, ठीक है। ये कैसे कैसे लिखल जाता है वो एगो एकदम ट्रिक बताएंगे, ठीक है। देखो हाँ कैसे क्वेश्चन लिखना है ना, वो हम ट्रिक बताएंगे एगो, डालेंगे आज डालेंगे वीडियो यहाँ, देखो। बिना उसको छुए 3 गो नमूना को छपाई करके और अक्षर पर बारी बारी रख देंगे। 3 गो अक्षर लिख देंगे कुछो और सब के रख देंगे। तीनों जो हमारा पास है, अवतल लेंस उत्तल लेंस एगो कांच के वृत्ताकार पट्टी के, तीनों के रख देंगे कुछ पर लिख के। जैसे मान लो बी लिख दिए 3 बार। ठीक है। लो एगो लिख दिए बी। एकरा में है अवतल लेंस, ये कौन सा है? अवतल लेंस। ये है एगो कांच के वृत्ताकार पट्टी बउआ। अब ये है उत्तल लेंस, है ना। तो देखो अगर छपल अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई दे, अगर अपन आकार से, तो वो उत्तल लेंस होगा। बड़ा दिखाई देगा तो उत्तल लेंस होगा, है ना, माने ई वाला। और देखो अगर छपा अक्षर अपने वास्तविक आकार से बराबर दिखाई दे, कैसे दिखाई दे? बराबर, तो वह एगो वृत्ताकार पट्टी हो सकता है, एगो कांच के एगो वृत्ताकार पट्टी हो सकता है, वैसी मोट कांच हो सकता है नॉर्मल, ठीक है। अगर छपा अक्षर अपने वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, कैसन? छोटा, तब वो हो जाएगा अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल। अब यही 3 को लिख देना है उसके लिए, वो खुश हो जाएगा, नंबर तुमको दे देगा। 14 में पूछा था, अगर आ गया तो इसको लिख देना कड़कड़ा के, ठीक है। एगो ऐसा हमारा ऐसा पार देना, ठीक है। अब पार के अंदर एगो ऐसे फोटो बना देना, अब कहना हमारे कॉपी चेक करने वाले सर का इमेज है, तुमको खुश होकर नंबर देगा। चलो ये समझ में आ गया ना, ये तो ऐसे नॉर्मल समझ में आ गया होगा। देखो उत्तल लेंस के 4 गो काम बताबो, उत्तल लेंस के 4 गो काम। देखो उत्तल लेंस के 4 गो काम निम्नलिखित है, एक लाइन बढ़ा ना लिख के, एक लाइन लिख के बढ़ा। हाँ। चश्मा बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, चश्मा बनाने में इस्तेमाल इसका किया जाता है। कोई बूढ़ा बूढ़ा आदमी देखो मोट मोट चश्मा पहन रहा है, एकदम मोट मोट रहता है ना जी, तो कौची रहता है? हाँ वो लेंस रहता है लगा हुआ, ठीक है। उत्तल अवतल कोई भी लेंस हो सकता है। देखो सूक्ष्मदर्शी में छोटी वस्तु को बड़ा करने में, सूक्ष्मदर्शी में छोटा वस्तु को बड़ा करने में, माइक्रोस्कोप देखे हो? सूक्ष्मदर्शी जकर ऐसे एगो ऐसे रहता है सूंड वाला बड़का माइक्रोस्कोप। कहाँ लेके चलें दिखाने के लिए? हैं? स्कूल में कैसे लेके जाएं? देखो माइक्रोस्कोप दिखाते हैं, लाओ तो जी। एकरा में इंटरनेट दो तो भरो नेट एकरा में। हैं? ऐड डीएनएस लगा दो, ऐड कार्ड वाला लगा देना।
देखो जी, यही माइक्रोस्कोप है। ये कौची है? हाँ, माइक्रोस्कोप है ये। एकरे में रहता है उत्तल लेंस लगल। कौची रहता लगल? उत्तल लेंस। तीन गो अलगे अलगे मोटाई के उत्तल लेंस होगा, कोई में बरियार, कोई में ज्यादा बरियार, कोई में कम बरियार। और नीचे से एगो रहता है बॉल बारे वाला। एजा पड़ी पतला करके कुछ देखना है तो रख दो यहाँ पड़ी। और होने से आंख लगा के अपन देखो, इधर से आंख लगा के देखो, तो ये तो जानबे करता है कि उत्तल लेंस है जो कोई भी प्रतिबिंब के बड़ा दिखाता है। छोटे होके पिल्लू रखे है तो बड़का वो लौकेगा एकदम, है ना? तो ये रहता है उत्तल लेंस। आगे समझ में? चलो, देख लिए। यही रहता है अपन स्कूल स्कूल में होगा, ठीक है। अब तो बड़ी बढ़िया बढ़िया आ गया है देखने वाला, है ना? ये देख रहे हो? सेकंड हैंड का देखा है तोरा? माइक्रोस्कोप सेकंड हैंड। अब खुश हो गया सर्च किए तो। अरे, सेकंड हैंड माइक्रोस्कोप देख रहा है। देखो, सूक्ष्मदर्शी माने कि माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी में छोटा वस्तु के बड़ा देखने के लिए उपयोग किया जाता है कौन लेंस? उत्तल लेंस, है ना? कौन लेंस? कैमरा में लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, कैमरा में, है ना? उत्तल लेंस का भी होता है इस्तेमाल इसको में। आए समझ में? है अवतल। हाँ, इसको भी हो सकता है, लेंस के हो सकता है इस्तेमाल, ठीक है ना? ये देखो, वाइड एंगल को लेंस देखा है तो नहीं है? माइक्रो लेंस देखा है? माइक्रो। देखो, कैमरा में लेंस का इस्तेमाल होता है। छोड़ो। घड़ी साज, घड़िया बनाता है ना आदमी यहाँ। देखना, कोई कोई वैसे इतर को शीशा उठा के आँखिया में अटका लेता है, आँखिया में अटका लेता है। तो घड़ी साज माने कि घड़ी बनाने वाला आदमी, घड़ी के छोटे छोटे पुर्जा को देखने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल। घड़ी के दुकान में चाहे तो डॉक्टर उक्टर रहेगा ना, तब ये कुछ माने कि छोटा देखना है, में लेंस का इस्तेमाल होता है। अब है कि घड़ी के छोटा छोटा पुर्जा देखने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। घड़ी बनाने वाला आदमी इसे कोई तरह को शीशा रखेगा, इसे अटका लेगा, आँखिए में अटका लेगा बाबू, देखता है उनमें से, है ना? इस सब में चाहे तो डॉक्टरी सब रहते हैं, वो सभी इस्तेमाल करते हैं इसका, ठीक है। कोई भी वस्तु को बड़ा देखने के लिए, कोई वस्तु के बड़ा देखने के लिए उत्तल लेंस के इस्तेमाल। चलो, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? लो, पहुंचा दिया क्वेश्चन। ये उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? तुमको ये पता है कि अनंत से आता हुआ प्रकाश के किरण, चलो छोड़ो, ये नहीं बताते हैं। ये वाला देखा है ना जी, अष्टमोन में मिलता था जो पहले, ऐसे नहीं, ऐसे रहता है। एकरा में से कुछ देखते हैं तो हमनी बड़ा लौकता है, चाहे तो एकरा ऐसे कागजवा पर रखेगा तो जर जाता है कागजवा, है ना? तनी बढ़िया रहेगा, नया रहेगा तो जर जाए कागजवे, है कि ना? काहे? काहे कि देखो, जब अनंत से आता हुआ प्रकाश के किरण, अनंत से आता हुआ प्रकाश के किरण जब ये लेंस पर पड़ता है, कौन लेंस है? उत्तल लेंस। जब ये उत्तल लेंस पर पड़ता है तो ये लेंस सब किरण को जाके फोकस पर लगा देता है। कहाँ? सब के फोकस पर एक जगह जौर कर देता है, फोकस पर एक जगह जौर कर देता है कि ना? तो ऐसा लग रहा है कि सब किरण आके, ढेर सारा प्रकाश के किरण एगो बिंदु पर मिल रहा है, एगो बिंदु पर मिल रहा है। और जहाँ ई वाला हमनी फोटो देखते हैं तो एकरा हमनी अभिसारी कहते हैं। एकरा कौची कहते हैं जी? अभिसारी लेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अभिसारी, है ना? अभिसारी कहते हैं। लेंस आएगा तो लेंस, अगर ऐसा फोटो लौकेगा आओ कहूँ कुछ में, दर्पण में, तो कौन दर्पण? ऐसा कौन फोटो? ऐसा फोटो अगर कौन दर्पण में लोगे बताओ? अवतल दर्पण में, है ना? हाँ, अवतल दर्पण में ही लौकेगा, उत्तल लेंस में। देखो, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्योंकि मुख अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण को मुख अक्ष के एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है ना? अभिसरित माने कि एक जगह ला के इकट्ठा कर देता है, ढेर सारा प्रकाश की किरण को एक जगह इकट्ठा कर देता है, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन तुमको से पूछा तो क्वेश्चन के नीचे ये वाला चित्र बनाना ना भूलें, ये वाला चित्र को बनाना नहीं भूलें। नहीं बनेगा? एकदम ये चित्र बनाना बहुत जरूरी है। अगर एक आध अक्षर एकरा में छोड़ू दिया, अभी तोर चित्र देख लेगा तो पूरा खुश हो जाएगा, तुमको एको नंबर नहीं काटे जाएगा। है समझ में?
खाली चित्र देख के तोरू खुश हो जाएगा, तो इस चित्र को छोड़ना नहीं है, ठीक है। लिखना और लिखित लिखित सोचना कि एकरा से का चित्र बना सकते हैं, वो चित्र वहां जरूर बना के आना, ठीक है ना। चलो अगला सवाल पर चलते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, ये का पूछ दिया जी। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? देखो, ये तो अनंत से आ रहा है प्रकाश की किरण, अनंत से प्रकाश की किरण आ रहा है ना जी। और यहाँ अवतल लेंस से यहाँ पर अपवर्तित होकर, अवतल लेंस से ऐसे अपवर्तित होकर देखो दूर भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, दूर। तो दूर भाग रहा है तो ये दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा थोड़ा बहुत नहीं लग रहा है कि सब यहाँ से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है कि यहीं से जा रहा है ना, कि एक बिंदु से निकल रहा है, एक बिंदु से। हाँ, तो जब एक बिंदु से ये जब प्रकाश की किरण फैलता हुआ लगता है तो क्या कहते हैं, अपसारी। जब फैलता हुआ लगता है तो हमने अपसारी कहते हैं। एक आज से नहीं, बड़ी दिने से कहते आ रहे हैं, है ना, अपसारी कहते हैं इसको। वही चीज लिख देना, फोटो पार देना कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरणों को फैला देती है, क्या करती है, इसलिए अपसारी लेंस कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, फोकस दूरी ऋणात्मक माने कि माइनस में, फोकस दूरी माइनस। और अवतल दर्पण के फोकस दूरी, अवतल दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक, और अवतल लेंस के फोकस दूरी भी ऋणात्मक, ठीक है ना। धनात्मक कुछ बोला है, अभी देखो ये एकरा में नहीं लिखल है। और उत्तल लेंस के फोकस दूरी धनात्मक माने कि प्लस, एकर फोकस दूरी कौची होगा, प्लस। और इसका अवतल लेंस के फोकस दूरी ऋणात्मक, लेंस और दर्पण के दोनों के बराबर है, ठीक है ना। चलो ये याद करना है तुमको, एकरो नियंत्रण एवं समन्वय निगुण ऐसे नहीं कर देना। चलो आगे चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन लास्ट होने वाला है आज ही क्लास, ठीक है ना। एक दो सवाल और है, देखो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखें। क्या फर्क है अवतल लेंस और उत्तल लेंस में? देखो सबसे पहले तो ये कह देंगे कि जेकर बीच के भाग है उठल वो है उत्तल, पहले इसे वो कर दो लो। जेकर बीच के भाग है उठल उत्तल, और जेकर धंसल अवतल, जैसन होता था ऊ में कुछ कहते हैं दर्पण है ना हो, दर्पण में। अरे वो कहाँ चल जाता है यार, इतना भुला जाता है वो। पानी नहीं पिया जो भुला जाता है। देखो वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा होता है, पहले तो एक परिभाषा लिख देना कि वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा होता है और शीर्ष के भाग पतला, उसको उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल में तो वैसा लेंस जिसका बीच के भाग पतला, बीच के भाग पतला और शीर्ष माने किनारे वाला भाग मोटा, किनारे वाला भाग मोटा, उसको अवतल लेंस कहते हैं। एगो हो गया अंतर कंप्लीट, एक अंतर खत्म। दूसरा का अंतर, इसका फोकस प्लस में होता है, इसका फोकस प्लस में, इसका फोकस प्लस में। उत्तल दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक। दो गो हो गया फर्क कंप्लीट। उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता प्लस में, आवर्धन क्षमता इसका प्लस में, और इसका आवर्धन क्षमता माइनस में। लो यही याद कर लेना, जिसे फोकस दूरी है ना उसने आवर्धन क्षमता है जो प्लस और माइनस सेम सेम है, ठीक है। इसका प्लस है तो ये भी प्लस है, और ये माइनस है तो ये भी माइनस है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस के क्यों कहते हैं बताएं ना। हाँ, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्यों कहें बताएं ना। उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। ये देखो यहाँ गड़बड़ हो रहा है, आए? हाँ लौकेगा तो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, लौकेगा तो प्रतिबिंब बनेगा। देखो उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों। और लेकिन जब उत्तल हमारे पास दर्पण रहता था, अगर उत्तल दर्पण रहे तो एकरा में खाली बनता था काल्पनिक, खाली काल्पनिक बनता था, है कि ना जी। एकरा में वास्तविक काल्पनिक दोनों। और अवतल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक, अवतल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब, सॉरी दर्पण बोल दिए, लेंस बोलेंगे। अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब, अवतल लेंस में अगर अवतल दर्पण रहता, अवतल दर्पण
वास्तविक काल्पनिक दोनों। और उत्तल दर्पण रहे तो खत्म हो गया, ठीक है ना। चलो सीख गया ये पांचों, ठीक है, ये पांचों सीख गया। पहला कौची है, जेकर परावर्तक सतह उठल उत्तल, जेकर धंसल अवतल। दूसर का कौची है, इसका फोकस दूरी धनात्मक और अवतल के फोकस दूरी ऋणात्मक। उत्तल के आवर्धन क्षमता धनात्मक और अवतल के ऋणात्मक। और एगो आओ कि इसको कहते हैं अभिसारी, उत्तल के अभिसारी, अवतल के अपसारी। लास्ट बताए कि एकरा में वास्तविक काल्पनिक दोनों, उत्तल में वास्तविक काल्पनिक दोनों और अवतल में। एकरा में बड़ी घुमा घुमा पूछेंगे, आओ तुम अब, आओ कल पढ़े। उल्टी पुल्टी करके पूछ देंगे, दर्पणों पूछ देंगे, इहो पूछ देंगे, उलट के पलट के हो जाएगा। चलो देखो, हाँ एकदम बढ़िया क्वेश्चन, ये देखो ये बढ़िया क्वेश्चन जिसको आवे के चांस तनी मनी कम है, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हैं? हाँ करता है रिपीट तो वही तो कह रहे हैं कि आज तनी मनी कम है। 15-24 का यानी 25 मार दे, एकरा जोरे कह नहीं ना इंसाफी होया है तो तनी रिपीट मार दो, कह सकता है। देखो कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी, कौची सरल सूक्ष्मदर्शी माने कि नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल मैग्नीफायर, ओकरा में ज्यादा लंतर पत्तर नहीं लगल है, बस नॉर्मल, खाली ओकरा में शीशा है, ठीक है, नॉर्मल एगो शीशा है। अगर उत्तल लेंस वो ले आएंगे ना तो कहेंगे हमारी सरल सूक्ष्मदर्शी है, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी में, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका किरण आरेख खींचिए, है ना, इसका किरण आरेख खींचिए। जब उत्तल लेंस, जब उत्तल लेंस में, ये कौन चीज है जी, उत्तल लेंस में लेंस और फोकस के बीच किसी वस्तु को रखते हैं, उत्तल लेंस में लेंस और फोकस के बीच कोई वस्तु को रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से सीधा और बहुत बड़ा बनता है, उसका प्रतिबिंब सीधा और बहुत बड़ा बनता है। इस उत्तल लेंस को आवर्धन ग्लास या सरल सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है। ये वाला चीज देख लेना। और एक किरण आरेख देखो यहाँ खींचल है, किरण आरेख देखो यहाँ पर ये लग रहा है। जब एगो उत्तल लेंस के आगे, उत्तल लेंस के आगे फोकस और लेंस के बीच में एगो वस्तु के रखते हैं, है ना, तो एगो इसका देखो, एगो चला गया रेखा यहाँ, ओ से चला गया, है ना, मूल बिंदु से एगो चला गया, यहाँ से गया तो यह पर वापिस लौट के, नहीं वापिस तो ही चले गया, लौटेगा कहाँ, एकरा में परिवर्तन थोड़ी हो रहा है। चला गया एगो यहाँ से, है ना, एगो प्रधान अक्ष के समांतर किरण गया जो कि फोकस से होकर गुजर गया, ठीक है, आन समझ में। और एक प्रतिबिंब हमने पीछे मिलाते हैं, देखो एक प्रतिबिंब पीछे मिलाते हैं, तो देखो कितना बड़ा प्रतिबिंब बना एकदम, अरे बाप रे बाप, है ना, बड़ा प्रतिबिंब बना और सीधा बना, है कि ना, कैसन बना, सीधा। चलो हो गया। ई केकरा लगी खींचोगे, सरल सूक्ष्मदर्शी में, और ई क्वेश्चन दोनों के लिए, सरल सूक्ष्मदर्शी और ई क्वेश्चन दोनों के लिए। सरल सूक्ष्मदर्शी क्वेश्चन में दोनों सेम है, खाली पूछे के तरीका थोड़ा अलग है। देखो, उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी एवं आवर्धित, आवर्धित माने बड़ा हुआ होगा, ठीक है ना, आवर्धित प्रतिबिंब के लिए वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, बोलो। हमको पूछ रहा है कि उत्तल लेंस में हमको बड़ा एगो प्रतिबिंब देखना है, आवर्धित एकदम बहुत बड़का वो देखना है, हम वस्तु को कहाँ रखे उत्तल लेंस में, तो कहेंगे फोकस और लेंस के बीच में। देखो ये 21 में पूछा है, सचित्रों बनाना है, चित्रों करना है उसको। जब उत्तल लेंस में किसी वस्तु को लेंस और फोकस के बीच में रखते हैं, लेंस और फोकस के, तो वस्तु सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु से सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जो कि यहाँ रहा, है ना। और यही सेम चीज बा काम करता है सरल सूक्ष्मदर्शी में, सेम चीज बा सरल सूक्ष्मदर्शी में। मान लो कि हमारा पास कहाँ गया, एगो लेंस नहीं है, ठीक है ना, लेंस हमारे पास नहीं है, गरीब आदमी हम लोग, ये दर्पण के काम करता है, वो बोलो मत करना आपसे मान लो कि हमारा पास एगो लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस है, यहाँ पर ही हम एगो फोकस पर ऐसे चीज ला देखेला तो हमको बहुत बड़ा दिखाई देगा, यह जो बहुत बड़ा दिखाई देगा, ठीक है, फोकस एकदम सटा देंगे ना तो बहुत बड़ा दिखेगा, और दूर कर देंगे तो कहीं नहीं धुंधुर लौके, ठीक है, धुंधुर लौक सकता है, सटा देगा तो एकदम बड़ा दिखाई देगा। और वही चीज हो रहा है यहाँ। ये देखो, ये लेंसवा है, इसे
ये फोकस के एकदम आव सटा दिए ऐसे है ना, ऐसे आव सटा दिए तो लौकेगा बड़ा। हम कौची बताएं चमचा लेके। चलो ये हमारा लास्ट ऐसा आज का क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया होगा, एकरा में तनी हम दिक्कत वाला बताते हैं। अपवर्तनांक याद करे में तनी मनी भार पड़ेगा, अब भार पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है ना। वो अपवर्तनांक याद कर लेना। और आज का गर्दा क्लास का समाप्ति, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एकरा में एक क्वेश्चन आप पूछ गया, लेंस सूत्र एगो होता है एगो लेंस सूत्र होता है, तो ओकरा में बताना सही बात था कि सूत्र के अलगे बतावल जाएगा, है ना। तो ओकरा अलगे बताएंगे तो अच्छा रहेगा ज्यादा। एकरा में एगो लेंस सूत्र सिद्ध कराएंगे। अब वो परीक्षा आ गया है लोली पर ना, तो अब दर्पण सूत्र भी तोहनी के सिद्ध करवा देंगे। अभी करना सिद्ध 4 बार 5 बार करना, जाके वहां लिख के आ जाना। आया समझ में। चलो आज के क्लास का समाप्ति हो गया।